हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज जो है हम आपसे बात करने वाले हैं एएलपी वैकेंसी जो 2024 में आया। जो भी आप लोगों के मन में डाउट है कि अभी जो है साइको टेस्ट हो गया है, जिसको आप लोग सी बैट बोलते हैं, इसके बाद क्या होगा, तो सारा डाउट का जो है हम आंसर जो है आपको देंगे और पूरा क्लियर कट कर देंगे आपका स्ट्रेटेजी आगे का क्या रहना चाहिए। मन में वीडियो देखने के बाद अगर मन में और भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, हम उसको जो है पर्सनली उसका जो है उत्तर देंगे और आपका डाउट को क्लियर करेंगे। तो 2024 में जो है वैकेंसी आता है, उसके बाद सीबीटी 1 आपने पास कर लिया, सीबीटी 2 पास कर लिया और आपने जो है सी बैट साइको टेस्ट भी दे दिया, आंसर की भी देख लिया। अब व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या करें। तो अगर आपने सीबीटी 1 क्लियर किया, सीबीटी 2 क्लियर किया, तो ज्यादातर चांस है कि आप साइको भी को, अगर एग्जाम अच्छा गया है तो आप साइको भी क्लियर कर ही लेंगे। आगे क्या करना है, आगे मतलब बहुत मेंटल प्रेशर होता है, बहुत तरह तरह का मन में सवाल उठता है, लोग तैयारी करना छोड़ देता है। मेरे केस में भी मतलब शून्य सा पड़ जाता है, एक खाली समय मिल जाता है और खाली समय में आदमी बहुत तरह का। तो हम तो यही कहेंगे कि और जो भी नेक्स्ट एग्जाम है इसके अलावा, उसमें आप प्रिपेयर कीजिए। एग्जाम का प्रिपरेशन स्टूडेंट को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए और जब तक ज्वाइनिंग लेटर हाथ में ना मिल जाए किसी को भी गारंटीड नहीं लेना चाहिए। लेकिन आपने सी बैट दिया है तो आपका ज्यादा चांस है कि आप जो है ज्वाइनिंग कर ही लेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी सी बैट का रिजल्ट आएगा, कुछ ही दिनों में आ जाता है। सी बैट का रिजल्ट आने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी आ जाता है। कुछ इस तरह का फॉर्मेट होगा, नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, मार्क्स, रॉ मार्क, जो भी है उस तरह से। उसमें ये वाला सेक्शन जो है आपको आगे आप सेलेक्ट होंगे नहीं होंगे, उसमें एलिजिबल फॉर डीबी करके लास्ट में एक ऑप्शन आएगा। इसमें यस या नो करके होगा। अगर नो है यानी आप आगे के लिए जो है एलिजिबल नहीं है। आगे भी अभी प्रोसेस, एक दो प्रोसेस है, उसके बाद ही आप जो है रेलवे में एज ए असिस्टेंट लोको पायलट ज्वाइन कर पाएंगे। अगर यहाँ पे यस है, जब सीबीटी सी बैट का जो रिजल्ट आएगा उसमें इस वाले सेक्शन में अगर आपको यस लिख दिया, यानी अब आप आगे का जो प्रोसेस है उसके लिए जो है रेडी रहिए। इसका भी रिजल्ट आने में ज्यादा मैक्सिमम 1 मंथ लगता है, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन इस 1 मंथ में आपको और भी बहुत सारा एग्जाम है, उसका प्रिपरेशन करते रहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपने सी बैट दिया है तो आप उसको एज ए गारंटीड ले लीजिए, कुछ भी हो सकता है, अनसर्टेनिटी है। उसके बाद जो है सीबैट जब आपका हो जाता है, उसमें अगर सीबैट में जो है आप पास कर गए, वहां एलिजिबल लिख दिया यस, तो आपको जो है एक नोटिफिकेशन के जरिए जो है, जो भी आरआरबी में आप फॉर्म भरे हैं, आपको डीबी के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हल्का फुल्का वाला होगा। जैसे मेरा सिकंदराबाद डिवीजन था, तो अभी यहाँ पे जैसे आपको 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ये सब वगैरह जो है चेक किया जाएगा। उसके बाद और भी एक दो आधार कार्ड वगैरह हो गया, एडमिट कार्ड वगैरह हो गया, सीबीटी 1 का, सीबीटी 2 का, ये सब चेक किया जाएगा। आपसे लिया कुछ नहीं जाएगा। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, या ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी का एनसीएल हो गया, एससी एसटी, ये सब चेक किया जाएगा। बोर्ड जो है, जिस भी बोर्ड में आपने भरा है वो आपसे कुछ लेगा नहीं। और यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास सब कुछ है, इसीलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए घबराना नहीं है। ऑलरेडी वो सारा डॉक्यूमेंट आपके पास है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लगता है, क्योंकि आपने जब फॉर्म भरा है तो सारा बनवाया ही है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद कुछ भी, देखिए वहां बिल्डिंग में जाना है आपको, जो है सब लोग अच्छे से व्यवहार करेंगे, हेल्प भी करेंगे। अभी आपको फिर समझ में आएगा कि जितना लोग एग्जाम सेंटर, आप सीबीटी 1 दिए, सीबीटी 2 दिए, वहां जो एग्जामिनर होते हैं कुछ लोग हार्श होते हैं, बहुत सारा दिक्कत होता है। लेकिन जब आप डिवीजन में पहुंचेंगे तो वहां आपको मालूम पड़ेगा सब लोग पोलाइट हैं, केयरिंग हैं, हेल्पफुल हैं। उसके बाद जस्ट 1 दिन में, 2 दिन में आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया जाएगा। जो भी बोर्ड का जो हॉस्पिटल है वहां पर आपको जो है, आपका आरआरबी पटना है तो आपका जो पटना का रेलवे हॉस्पिटल है, वहां पे जो है भेज दिया जाएगा, जिस भी बोर्ड में है वहां मेडिकल आपका चलेगा। अब मेडिकल कितना दिन चल सकता है, देखिए मेडिकल 3 दिन में पूरा हो सकता है, मेडिकल 4 दिन में भी हो सकता है, 10 दिन भी लग सकता है, कुछ लोगों का 15 दिन भी लगा। तो इसका कुछ फिक्स टेन्योर नहीं है कि मेडिकल कितना दिन चलता है, डिपेंड करता है क्या है, फेस्टिवल आ गया, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, किन्हीं का ट्रांसफर हो गया है, तो इस तरह का बात पे डिपेंड करता है मेडिकल एग्जामिनेशन में। मेडिकल एग्जामिनेशन में आपको जो है यहाँ से एक डीबी होने के बाद जो है एक इस तरह का जो है पर्ची मिलता है, उसमें डीबी में सारा यस यस रहता है, और मेडिकल एग्जामिनेशन में ये वाला पर्ची ले जाके आपको हॉस्पिटल में जमा करना होता है। वहां आपका तरह तरह का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। क्या क्या मेडिकल एग्जामिनेशन होगा ये हम आपको बाद में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, अभी उसका चिंता करने का आपको जरूरत नहीं है। बस अपने आंखों का ख्याल रखिए, वही मेन है, बस हम इतना ही अभी कहेंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन आसपास में ही जो रेलवे हॉस्पिटल है वहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर आप बिहार में रह रहे हैं, आप चेन्नई बोर्ड में भरे हैं, तो वहां तो जाना पड़ेगा ना। तो लेकिन हाँ, जहाँ जो डिवीजन का बिल्डिंग होगा उसके आसपास में ही रेलवे हॉस्पिटल रहता है, ये है।
उसके बाद जब आप मेडिकल एग्जामिनेशन दे देंगे तो वहां से आपको जो है बोल दिया जाएगा आप सीधे सीधे घर को चले जाइए। घर को आप चले जाएंगे और फिर यहाँ उसके बाद आता है मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट। ये भी ऑनलाइन आएगा, वो जो वेबसाइट है उस पे आता है, जो भी आपका बोर्ड का वेबसाइट है उस पे आता है मेरिट लिस्ट। अभी यहाँ पे ज्यादा समय लग सकता है, 1 मंथ लग सकता है, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, ये हमारे हाथ में नहीं है। जब मेरिट लिस्ट आ जाएगा उसके बाद जो है आपको ज्वाइनिंग लेटर आएगा, भाया पोस्ट आएगा और आपके ईमेल पे भी आ जाएगा मैसेज, आपको टेक्स्ट मैसेज भी आ जाएगा, कुछ लोगों को टेक्स्ट, लेकिन आपको ये जरूर आएगा पोस्ट के जरिए ज्वाइनिंग लेटर आएगा और उसमें बहुत सारा चीज का फॉर्मेट होगा। मेन जो है उस समय दिमाग खराब होता है उस सब फॉर्मेट पे, जैसे अब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना है तो उसके फॉर्मेट पे बनाना है, ओबीसी एनसीएल बनाना है तो उसके फॉर्मेट पे बनाना है और बहुत सारा डॉक्यूमेंट बनवाना होता है, तो वो उस समय का बात है। उस समय अभी जो फाइनल मेरिट लिस्ट, जब मेडिकल आप करवा लेंगे तो मेडिकल के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बीच में बहुत सारा गैप होता है, तो उस समय भी आपको जो है जो अन्य एग्जाम है उसका तैयारी करते रहना है। एकदम जो है आपको मतलब गारंटीड नहीं ले लेना है, जब तक आपके हाथ में ये ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए तब तक आपको गारंटीड नहीं ले लेना है। फाइनल मेरिट लिस्ट में क्या होता है, जितना ज्यादातर यही देखा गया है कि मान लीजिए मेरिट लिस्ट में मार्क्स बढ़ता है, अगर कट ऑफ 65 गया है तो मान लीजिए मेरिट लिस्ट 68 जा सकता है, 70 जा सकता है, लेकिन वही 3 4 5 नंबर ही जो है बढ़ता है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ता है। तो अगर अभी आपका मार्क्स 65 प्लस है, आप किसी भी बोर्ड में है, हम ऑल ओवर इंडिया का एवरेज बता रहे हैं, किसी भी बोर्ड में है, अगर आपका सीबैट का मार्क्स और जो आपने सीबीटी 2 दिया था, आपने जो सीबीटी 2 जो दिया था उसका 70% मार्क्स प्लस आपका सीबैट का मार्क्स जोड़ के अगर 65 प्लस आ रहा है तो आप थोड़ा आश्वस्त रहिए, मेरिट लिस्ट में आने का आपका चांस ज्यादा है एज कंपेयर टू 60 वालों का, 55 वालों का। तो जब फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए तो आपको फिर ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, उसके बाद जो है आपको ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। तो जो समय गैप है मेरिट लिस्ट आने में और सीबीटी सीबैट का रिजल्ट आने में, तो मेरा यही कहना है उसके बीच में आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते रहिए। अभी सबसे जरूरी आपको है कि आप समय जो खाली मिला है उसमें पढ़ते रहिए, आंख का ध्यान रखिए, क्योंकि अब आगे आपको कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करना है, मतलब एएलपी के लिए दूसरे एग्जाम का प्रिपेयर करिए, आंख का ख्याल रखिए और शरीर का भी ख्याल रखिए, मेडिकल टेस्ट भी तो पास करना है। तो अभी के लिए बस इतना ही, और अगर कुछ भी आपको डाउट है जो हम इस छोटे से वीडियो में क्लियर नहीं कर पाए हैं तो आप जरूर पूछिए, कमेंट कीजिए, हम जरूर उसका रिप्लाई करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।